मध्य प्रदेश में होने वाले विधानसभा चुनाव को लेकर आज नई दिल्ली में कांग्रेस की महत्वपूर्ण बैठक आयोजित की गई। कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे और राहुल गांधी की मौजूदगी में अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी में संपन्न बैठक में मध्य प्रदेश के कांग्रेस अध्यक्ष कमलनाथ, विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष डॉक्टर गोविंद सिंह, कांग्रेस के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष अरुण यादव, पूर्व मंत्री अजय सिंह और सांसद विवेक तनखा सहित कई वरिष्ठ नेता शामिल हुए। बैठक में कर्नाटक के फॉर्मूले पर चुनाव लड़ने के लिए मुद्दों और वरिष्ठ नेताओं के बीच समन्वय को लेकर खास चर्चा की गई और हिदायतें दी गई। बैठक में चुनाव अभियान को लेकर विभिन्न समितियों के गठन पर भी चर्चा की गई। बैठक के बाद कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने बैठक को सार्थक बताया। उन्होंने कांग्रेस द्वारा मध्य प्रदेश में 150 सीटें जीतने की उम्मीद जताई। इस मौके पर कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष कमलनाथ ने कहा कि बैठक में मध्य प्रदेश के भविष्य को सुरक्षित रखने और आकांक्षाओं के अनुसार मध्य प्रदेश को बनाने सहित विभिन्न मुद्दों पर चर्चा हुई है, जो काफी महत्वपूर्ण है। अभी हमारा डिस्कशन हुआ, लंबा चौड़ा डिस्कशन हुआ और हमारी इंटरनल असेसमेंट है कि 136 मिली कर्नाटक में। हमारा इंटरनल असेसमेंट है कि हमें एमपी में 150 मिलने जा रही है। तो कर्नाटक में जो किया उसको हम रिपीट करने जा रहे हैं। थैंक यू। सीएम का चेहरा क्या कमलनाथ होंगे मध्य प्रदेश में? भैया 150 सीटें आने वाली है। थैंक यू। अभी बहुत महत्वपूर्ण बैठक हुई। इसमें वरिष्ठ नेता सब उपस्थित थे और इसमें चर्चा हुई क्योंकि 4 महीने बचे हैं चुनाव में, तो कैसी रणनीति बनाई जाए और आज मध्य प्रदेश का भविष्य कैसे सुरक्षित रखा जाए, इस पर चर्चा हुई। आज प्रश्न केवल कांग्रेस पार्टी का नहीं है, पर पूरे मध्य प्रदेश की भविष्य का है कि कैसा मध्य प्रदेश हम चाहते हैं। मुद्दों पर बात करी कि कौन कौन से हमारे प्रमुख मुद्दे होंगे, कौन कौन किस आधार पर हम चुनाव लड़ेंगे और इसमें सब एकता के साथ मैदान में उतरेंगे। मध्य प्रदेश में अब हाथ ठेला, रेहड़ी और फुटपाथ पर व्यवसाय करने वाले लोगों से तहबाजारी नहीं वसूली जाएगी। यह घोषणा मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने आज मुख्यमंत्री निवास में आयोजित भोपाल के हाथ ठेला, रेहड़ी और फुटपाथ व्यवसायियों के सम्मेलन में की। मुख्यमंत्री ने इन छोटे फुटकर व्यवसायियों की सामग्री जब्त करने पर रोक लगाने और मुफ्त में सामान लेने वालों को रोकने के लिए कानून बनाने के निर्देश दिए। उन्होंने हाथ ठेला, रेहड़ी और फुटपाथ पर व्यवसाय करने वालों को श्रम साधक ठहराया। मुख्यमंत्री ने स्थानीय निकायों में उनका रजिस्ट्रेशन करके सभी तरह के पथ विक्रेताओं के परिवार की महिलाओं को लाडली बहना योजना का लाभ देने के लिए कहा। उन्होंने लोगों की सेवा में लगे इस वर्ग को संबल योजना और निःशुल्क खाद्यान्न से जोड़ने के साथ प्रत्येक परिवार को आवासीय भूमि के पट्टे देने के लिए निर्देश भी दिए हैं। मुख्यमंत्री निवास में आयोजित सम्मेलन का प्रदेश के सभी नगरीय निकायों में सीधा प्रसारण भी किया गया। कर्मठ और यशस्वी नगरीय विकास और आवास विभाग के मंत्री आदरणीय भूपेंद्र सिंह जी, हमारे वरिष्ठ नेता हुजूर के विधायक आदरणीय रामेश्वर शर्मा जी, गोविंदपुरा की हमारी लोकप्रिय विधायक बहन श्रीमती कृष्णा गौर जी, हमारी महापौर बहन आदरणीय मालती राय जी, हमारे यहां उपस्थित एमआईसी के सभी आदरणीय सदस्यगण, छाया जी, जगदीश जी, आर.के. सिंह बघेल जी, नीरज मंडलोई जी, ओपीएस भदौरिया जी भी शायद वर्चुअली जुड़े हैं, मुझे बताया। पूरे प्रदेश भर में आज सभी नगरीय निकायों में उपस्थित मेरी बहनों, मेरे भाइयों और मुख्यमंत्री आवास में यहां उपस्थित प्रिय बहनों, भाइयों, भांजे, भांजियों, आप सबको प्रणाम, आप सबको नमस्कार। सबसे पहले मैं अपनी इस पंचायत में, जिसमें हाथ ठेला वाले, फेरी वाले, रेहड़ी वाले सभी भाई बहन आए हैं, मैं आप सबका हृदय से स्वागत करता हूं, आप सबका अभिनंदन करता हूं। आप सब
7 महीने पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा लोकार्पित किए गए 310 करोड़ रुपए की लागत से उज्जैन में बनाए गए महाकाल लोक में हुए भ्रष्टाचार की पोल रविवार को चली तेज आंधी ने खोल दी है। करीब शाम 4 बजे चली आंधी से सप्तऋषि की मूर्तियों में से 6 अपने आसन से नीचे गिर गई। किसी मूर्ति का हाथ टूट गया तो किसी की गर्दन टूट गई। 10 से 25 फीट की मूर्तियां लाल पत्थर और फाइबर रेनफोर्स प्लास्टिक से बनाई गई थी। इन मूर्तियों को महाकाल लोक बनाने वाली गुजरात की MP बाबरिया फर्म ने गुजरात, उड़ीसा और राजस्थान के कलाकारों से बनवाया था। इस दौरान बड़ी संख्या में श्रद्धालु महाकाल लोक परिसर में मौजूद थे, जिन्हें मूर्तियां गिरने और अस्त व्यस्त हो गए। महाकाल लोक परिसर से आनन फानन में उन्हें बाहर निकाल दिया गया। मामले की जानकारी मिलते ही मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने उज्जैन कलेक्टर और कमिश्नर से फोन पर बात करके नुकसान की वजह समझी। वहीं कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष कमलनाथ ने एक ट्वीट करके निर्माण कार्य में गंभीर अनियमितता होने का आरोप लगाया और दोषियों पर कार्रवाई करने की मांग की। उन्होंने मामले की जांच के लिए 7 लोगों की कमेटी बनाने की घोषणा भी की। फिलहाल उज्जैन का प्रशासनिक अमला मूर्तियों को दुरुस्त करवाने में लगा हुआ है। मध्य प्रदेश के गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने उज्जैन के महाकाल लोक में बवंडर से हुए नुकसान को प्राकृतिक आपदा का नतीजा बताया है। उन्होंने कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष कमलनाथ द्वारा महाकाल के निर्माण में गंभीर अनियमितताएं होने का ट्वीट करने और जांच के लिए कमेटी बनाने पर पलटवार किया। गृह मंत्री ने कांग्रेस नेता कमलनाथ और दिग्विजय सिंह को संवेदनाहीन ठहराया और कहा कि किसी भी आपदा में मदद करने की जगह राजनीति करने का आरोप लगाया। उन्होंने आंधी से महाकाल लोक में हुए नुकसान से सरकार को कोई हानि नहीं होने की बात कही और उसे 5 साल की गारंटी वाला बताया। अब कांग्रेस तो सिर्फ ट्विटर और टीवी तक रह गई है, पेपर तक रह गई है। आपदा में यही ढूंढते हैं ये लोग, मदद कभी नहीं करते। पूरे कोरोना काल में आपने कभी देखा था क्या कि कमलनाथ जी किसी जगह पर गए? एक जगह नहीं बता सकते मध्य प्रदेश में कोरोना काल के अंदर कि किसी अस्पताल में, किसी राहत शिविर में, किसी को अनाज बांटते हुए, दवाई देते हुए कमलनाथ जी, दिग्विजय सिंह जी दिखे ही नहीं होंगे आपको। बाढ़ आई थी मंदसौर की तरफ, गए ही नहीं। और तो और ऊपर बल्लभ भवन में बैठे रहे, नीचे तालाब में हमारे नौजवान चले गए थे हमारे बीच से नाव पलटने पर, जो मूर्ति विसर्जन की घटना थी। और इसलिए आप सब जानते हो कि बवंडर आया था, प्राकृतिक आपदा थी और उस बवंडर पर, लेकिन इससे कोई दिक्कत इसलिए नहीं है कि वो गारंटी पीरियड में है अभी पूरा का पूरा, और गारंटी पीरियड में होने के कारण से वहां पर जो भी नुकसान होगा वही ठेकेदार स्वयं पूर्व में बना के देगा और वही ठेकेदार उसकी मरम्मत करेगा। सारा का सारा उसमें खर्चा भी उसी का। 5 साल का पीरियड है वो, ऐसा नहीं कि अभी का पीरियड है वो। हरदा जिले के टिमरनी विधानसभा क्षेत्र के छीपानेर गांव में कल रात डंपर द्वारा घर के बाहर खड़े एक वाहन को टक्कर मारने से रेत का अवैध उत्खनन करने वाले रेत माफिया और ग्रामीणों में विवाद हो गया। इसके चलते 2 ग्रामीण घायल हो गए, जिनमें से एक की हालत गंभीर है। घटना के बाद ग्रामीण इसकी रिपोर्ट दर्ज कराने करताना पुलिस चौकी पहुंचे तो रेत का अवैध खनन करने वाले भी वहां पहुंचकर ग्रामीणों के खिलाफ मामला दर्ज करने की मांग करने लगे। इससे नाराज ग्रामीणों ने पुलिस चौकी का घेराव कर दिया। इसकी जानकारी मिलते ही टिमरनी थाना प्रभारी सुशील पटेल ने दल बल के साथ करताना चौकी पहुंचकर मामले को शांत कराया और दोनों पक्षों में समझौता करा दिया।